मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, आप जैसे जानते हो ये चैनल मैंने क्लास 10 के लिए बनाया है ताकि आप मैथ में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करें। तो बेटा, मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी बेटा वो रियल नंबर पर बनाई थी, और मैं ये वीडियो जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ बेटा ये भी रियल नंबर के पर बनाई गई है बेटा। और ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बेटा डेफिनेटली आता है। 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था बेटा तुम्हारे CBSE 10th क्लास में मैथ में। तो बेटा आप इसे अच्छे से समझ ले, अच्छे से तैयारी कर ले बेटा इसकी। तो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उसको आप लिखकर अभ्यास करें उसको 1-2-3 दफ़े एक क्वेश्चन को 2-3 दफ़े करके देखें, एक बार बिना देखे करके देखें तो बेटे और समझ कर इसको हल करें। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। वे क्वेश्चन कौन कौन से हैं बेटा जो 2 या 3 नंबर में आते हैं, और ये रियल नंबर पे बेटा लास्ट मेरी वीडियो है। आप जो हैं अच्छे से पूरे चैप्टर की जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है रियल नंबर की वो अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। यदि किसी को कोई समस्या आती है बेटा आप जो है उसको लिखें और बताएं, और मेरे चैनल को यदि अच्छा लगे बेटा सब्सक्राइब करें। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। बेटा एक क्वेश्चन आता है जैसे कि आपके यहाँ पे प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। चाहे बेटा √2 आए, आपका √3 आए, √5 आए, √7 आए, √6 आए, तो किसी भी प्रकार की आपकी यदि अंडर रूट में कोई भी नंबर रखा है और वो आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन बेटा हर बार आता है क्वेश्चन ये, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाए, अच्छे से अभ्यास करके जाए। तो आइए शुरू करते हैं बेटा आपको प्रूफ कैसे करना है। तो बेटा प्रूफ ये देखो मैंने कर रखा है यहाँ पे। आपको सबसे पहले प्रूफ लिखेंगे, और जैसा पहले क्वेश्चनों में करते थे हम कि लेट अस एज्यूम टू कंट्रेरी। कंट्रेरी का मतलब है कि हम ये मानकर चलते हैं बेटा कि √2 वो एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे √ इज़ ए रैशनल नंबर, लिख लेंगे बेटा। तब उसके बाद में हमको मालूम है बेटा यदि ये √2 रैशनल नंबर है तो बेटा बराबर कर देंगे इसको A/B, अर्थात P/Q के रूप में लिख लेंगे। आप A और B के स्थान पर बेटा P और Q भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ A और B। तो √2 मैंने इक्वल कर लिया A/B, यानी कि आपका आ गया ये क्लियर, ठीक बेटा। और वेयर A एंड B क्या है बेटा, ये तुम्हारे इंटीजर हैं, होते हैं ना इंटीजर रैशनल नंबर की परिभाषा में। तो यहाँ पे लिखे हैं √2 = A/B वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। और इन इंटीजर्स में बेटा हम देखेंगे यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दिया है तुम्हारा। तो यहाँ पे यदि हम इनका कॉमन फैक्टर देखेंगे तो बेटा वो 1 होता है। क्या होता है बेटा, कॉमन फैक्टर 1 आए, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 है। आइए चेक करते हैं कि क्या सभी कॉमन फैक्टर 1 होते हैं इसके। यदि 1 ही होते हैं तब हम मान लेंगे ये रैशनल नंबर है। यदि कॉमन फैक्टर अलग अलग आते हैं तो इसका मतलब है बेटा ये रैशनल नंबर नहीं है। बस यही हम लेके चलेंगे। तो यहाँ क्या करना है बेटा, जो आपका √2 बराबर A/B लिखा है मैंने, इसका स्क्वायर करना है बोथ साइड का। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और इसका देखो √2 का होल स्क्वायर कर दिया = A² और B²। √2 का होल क्या होता है बेटा 2, और ये हो गया इसका A²/B²। इसकी मल्टीप्लाई मैंने बेटा इसमें करी 2B² = A², यानी कि ये जो आया है बेटा यहाँ पे 2B² = A²। यानी कि यदि मैं B² यहाँ पे लेकर चलूँ तो देखो ये 2 किसका आ जाएगा बेटा, ये बेटा आ जाएगा देखो तुम्हारा। यदि मैं इम्प्लाइज करूँ इसको तो B² हो गया बेटा तुम्हारा ये A²/2, यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है बेटा। देखो मैंने ये लिखा है हेयर A² इज डिविजिबली बाई 2, यानी कि A² जो है वो 2 से कट रहा है। तो A इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। जब A² हो रहा है 2 से तो भैया ये भी कटेगा, A भी कटेगा इससे, ये तो थोर में। तो इसका अर्थ है कि जब ये इससे कट रहा है तो आगे भी देखते हैं बेटा। फिर हम यहाँ पे A बराबर 2C हम पुट करके देखते हैं। A मैंने कोई अदर नंबर ले लिया, C क्या है बेटा, C भी मैंने कोई इंटीजर ले लिया। एक बार फिर देखते हैं इसको, तो A = 2C मैंने अपनी तरफ से यहाँ से रख लिया। तो 2B² तो था ही हमारा, तो A² के स्थान पर लिख दिया मैंने 2C, और इसका हो गया बेटा ये होल स्क्वायर। और फिर ये देखो 2B² = 2 का हो गया 4, C का स्क्वायर हो गया बेटा यहाँ पे C² हो गया। तो B² हो गया बेटा ये इससे कट गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 2 × 2 = 4, यानी कि अब की बार यहाँ पे क्या आ गया, अब की बार देखो यदि मैं यहाँ पे इम्प्लाइज कर रहा हूँ तो C² B²
2। इसका अर्थ है कि बेटा देखो यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर है ये 2 से डिविजिबल है, 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब बी भी 2 से कट रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो देखो यहाँ पे यही हम लिख देंगे इसको कि हेयर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 इज दैट बी इज डिविजिबल बाई 2, जैसे पहले हमने करा था उसमें ये वाले में देखा था। तो देयरफॉर इससे क्या हो रहा है, इससे ही निकल कर रहा है कि ए और बी यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर हो गए बेटा इसके, और वहाँ पे कॉमन फैक्टर में कितना था 1, तो इसके यहाँ पे 2 फैक्टर हो गए। तो ये तो बेटा बिल्कुल ठीक नहीं है, मैंने बताया था कॉमन फैक्टर 1, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बोल देंगे इसको कि ये विरोधाभास हो गया है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, सो ओवर एज्यूम इज इनकरेक्ट। जो हम एज्यूम मान के चले थे कि रैशनल नंबर है √2 वो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे सो या देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो बेटा ऐसे तुम्हें करना है हर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेकर चलता हूँ मैं और क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। जैसा बेटा √2 बताया था मैंने, ऐसे √3, तो वही बिल्कुल सेम बेटो बिल्कुल लेकर चलना है तुम्हें। आर्ग्यूमेंट लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्रेरी √2 इज ए रैशनल नंबर, देन √3 is equal to a by b, where a and b are integers. Squaring both sides, √3 square is equal to a square by b square is equal to 3 is equal to a square by b square हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करी बेटा, 3b स्क्वायर हो गया इक्वल टू a स्क्वायर। वही देखो फिर यहाँ पे आ गया कंडीशन, देखेंगे वही a स्क्वायर किसका डिविजिबल है बेटा, 3 का। तो यहाँ पे देखो इसे लिख सकते हैं हम, b स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर बाई 3। इसका मतलब 3 से ए स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है, जब 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ए भी डिविजिबल होगा। तो ये देखो बिल्कुल ये लिख दिया मैंने, हेयर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन ए इज आल्सो अवेलेबल डिविजिबल बाई 3। और फिर अपनी तरफ से फिर रखेंगे बेटा वो कॉमन फैक्टर मैंने बताया था, कॉमन फैक्टर वहाँ पे 1 है, तो इसी तरीके से यहाँ पे a इक्वल टू 3c रखेंगे। देखो वहाँ पे हमारा एक 2c रखा था, यहाँ पे 3c रखेंगे क्योंकि वहाँ डिविजिबल बाई 2 था, यहाँ पे 3c रखेंगे वही। तो वही c हमारा वही इंटीजर है, अलग से इंटीजर ले लिया मैंने। फिर वो देखो यहाँ पे रखेंगे बेटा, इसमें 3b स्क्वायर है हमारा, ये 3b स्क्वायर है। ए स्क्वायर की जगह a के स्थान पर मैंने 3c रख दिया, 3c स्क्वायर रखने पर बेटा 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर हो गया। और बेटा ये फिर b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। और बेटा यदि मैं इम्प्लाइज करके दिखाऊँ वही देखो फिर c स्क्वायर यहाँ पे देख रहे हैं b स्क्वायर बाई 3। इसका मतलब b स्क्वायर बेटा कहीं से डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब b भी डिविजिबल है बाई 3 से। ये बात हम लिख देंगे, हेयर b इज स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 एंड b इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर a एंड b आर 3 कॉमन फैक्टर्स। जबकि वहाँ पे a और b हम मानते हैं कॉमन फैक्टर बनाता है, इसका मतलब यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर हो गए इसके। तो हम कह देंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, वही बिल्कुल सेम बेटा। शो ओवर एज्यूम इज इनकरेक्ट, देयरफॉर का निशान लगा लेंगे, √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये तुम्हारा प्रूव हो गया। तो बेटा ये तुम्हारा क्वेश्चन आता है पेपर में 3 नंबर का या 2 नंबर का। इसी तरीके से हम √5 भी ले सकते हैं। ये स्वयं तुम्हें अपने आप करके देखना है, ठीक है बेटा। यदि आप करके देखना चाहते हो तो करके देख लेना, बाकी यही मैं यहाँ पे तुम्हारी वीडियो ये है, इसी तरीके से हम करके इसको देख लेंगे। तुम्हारे सामने है बेटा ये, और वही √ देखो 5 यहाँ पे इज अनरेशनल नंबर, बिल्कुल प्रूव हो गया। क्लियर बेटा। तो ये मैंने तुम्हारे सामने वीडियो बनाई है। तो ये मैंने तुम्हें √2, √3, √5 ये मैंने तुम्हें यहाँ पे करके दिखाया है। इसी तरीके से बेटा एक क्वेश्चन और रह रहा है तुम्हारा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है इसी रूप में कि प्रूव दैट √2 प्लस √3। यानी कि यदि यहाँ पे ब्रैकेट में तुम्हारे पहले यहाँ पे एक केवल रैशनल नंबर रहती थी तो हमको इससे रैशनल नंबर सिद्ध करना होता था। यहाँ पे अब की बार दोनों की दोनों हमारे ये इरेशनल नंबर है, √2 भी इरेशनल है और √3 भी इरेशनल है। चाहे इसके बीच में प्लस आओ चाहे इसके बीच में माइनस हो, करने का तरीका बिल्कुल इसको प्रूफ सेम रहता है। तो आइए बेटा इसको करते हैं हम। इसके देखो यहाँ पे वही सॉल्यूशन लिखेंगे या प्रूफ लिखेंगे। लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्रेरी, वही √2 प्लस √3 इज ए रैशनल नंबर, वही फिर √2 प्लस √3 इज इक्वल टू a बाई b लेके चलेंगे इसको। √3 यहाँ पर रोकेंगे इसको, ये उधर चले जाएगा, a बाई b माइनस √2 स्क्वायरिंग करेंगे बेटा वही बोथ साइड, स्क्वायरिंग करें
3 हो गया यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल टू a/b माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर से बेटा हम इसको खोलेंगे। आइए खोलते हैं बेटा, इसको खोला मैंने तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, ये 3 इज इक्वल टू a²/b² प्लस 2 माइनस 2√2 a/b। तो ये मैंने उस फॉर्मूले से ये खोल दिया। तो ये देख रहे हैं कि हम इस साइड हमें क्या आ गया बेटा, ये इस साइड पूरा का पूरा ये क्या आ गया तुम्हारा, ये 3 देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये 3 इरेशनल नंबर आ गया, जबकि a²/b² इज आल्सो रैशनल नंबर आ गया तुम्हारा, ये रैशनल नंबर आ गया। तो 2√2 ab इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन ये वाला क्या पोर्शन है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा रैशनल, ये भी तुम्हारा रैशनल, ये भी रैशनल, और ये क्या हो गया तुम्हारा, ये रैशनल हो गया। तो इसको हम बेटा एक साइड कर लेते हैं कि 2√2 a/b, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a²/b² प्लस 2 माइनस 3 इधर आ जाएगा ये, तो ये हो गया a²/b² माइनस 1, ये a² - b² डिवाइडेड बाई b²। तो ये हो गया तुम्हारा, सब इधर लिया बेटा, √2 को रोक लो केवल, यहाँ पे मैंने √2 रोक लिया, सब बाकी ये डिनोमिनेटर में आ गया, b/2 आ गया, देखो नीचे तुम्हारा ये b² आ गया तुम्हारा, ये a आ गया तुम्हारा, b से b कट गया तुम्हारा, तो ये बच गया यहाँ पे a² माइनस b²/2 ab। क्लियर होगी बेटे। तो देखो फिर ये कंडीशन आ गई, ये रैशनल हो गया और ये तुम्हारा रैशनल हो गया, और ये √2 रैशनल होता है, इरेशनल होता है मैंने बताया, और ये तुम्हारे रैशनल, ये दोनों कभी भी सेम नहीं होते। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, नेवर सेम। तो सो √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये तुम्हारा प्रूव हो गया। तो इस तरीके से तुम्हें बेटा ये करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड का। एक बार फिर देख लेते हैं हमको क्या कैसे किया हमने बेटा। फिर वो देखें यहाँ पे एज्यूम टू कंट्रेरी √2 प्लस √3 इज रैशनल नंबर, इसे a/b के रूप में लिख लेंगे, p/q के रूप में बताया था बेटा। एक को यहाँ पे कोई से को रोक लेंगे, आप √2 को भी रोक सकते थे, √2 रोक लिया, यहाँ पे a/b कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, आ जाएगा। इसका बेटा फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे, फॉर्मूला एक्सपेंड होने पर तुम्हें 3 = ये प्राप्त होगा। जो तुम्हारा इरेशनल पोर्शन है उसको इधर ले आएंगे, इसको सबको रैशनल नंबर को एक साइड में ले आएंगे। लिख सकते हैं यहाँ पर 3 रैशनल नंबर है, a²/b² रैशनल नंबर है, और ये तुम्हारा ही रैशनल नंबर है बेटा। टीचर्स को दिखाना चाहिए कि हमारे सामने क्या क्या है। फिर हमने यहाँ पे रैशनल नंबर इधर ले लिया और सबको एक साथ इधर कर लिया। √2 रैशनल इरेशनल नंबर मैंने इधर रोक लिया, बाकी सबको ये डिवाइड में कर लिया। जो बचा, जो कटता है उसको काट देंगे, जो बचेगा तुम्हारा उसको लिख लेंगे। तो जो बचेगा बेटा वो रैशनल ही बचेगा, एक तरफ इरेशनल हो जाएगा, एक तरफ रैशनल हो जाएगा, और इसको बोल देंगे ये रैशनल है भैया, ये रैशनल है, और नेवर सेम साइड, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो √2 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर। तो बेटा ये वीडियो मैंने आज की तुम्हें दिखाई है, तो मुझे आशा है बेटा आपकी समझ में ये आ गया होगा अच्छे से। तो इसकी लिखकर प्रैक्टिस करना है, 2-3 क्वेश्चन जब तुम करोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपनी बुक में से इस तरह के क्वेश्चन आप करके देखें, अभ्यास करें, क्योंकि बेटे अभ्यास मेक्स ए परफेक्ट मैन, एग्जैक्ट मैन। तो बेटे ये आपको जो है अच्छे से नंबर प्राप्त करेगा। इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना। सभी को मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा अच्छा लगे। नेक्स्ट वीडियो बेटा जल्द ही आने वाली है तुम्हारी, उसको जो है अभी हम प्रेषित करेंगे आपके सामने। थैंक यू।